हाय फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियो में हमने अनुसूची 1 से 4 और 5 से 8 तैयार कर ली। इसमें हम बची हुई 9 से 12 तक अनुसूचियां या शेड्यूल्स तैयार करेंगे। 9 शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है देखो। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 4 और जोड़ी गई। तो पहली जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो थी 9th। और ये राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, कई एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, इवन RS में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो 9 शेड्यूल था वो जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू। किस लिए जोड़ा गया था कि भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून थे उनकी न्यायिक जांच ना हो, किसके आधार पर, मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर। इसलिए इसको जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। और इसमें शुरू में केवल 13 सब्जेक्ट्स थे या विषय थे, जो आगे बढ़कर धीरे धीरे ऐड होते गए भूमि सुधार से संबंधित, और टोटल 282 आज के दिन है। तो आर्टिकल 31B करके एक है, इसमें भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान है, उनकी न्यायिक जांच ना हो इसके लिए ये ऐड किया गया था। और उसके बाद में एक 2007 में केस आता है IR सिलो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं उनकी न्यायिक जांच हो सकती है। ये वाली डेट कौन सी है? ये डेट है जब 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती डिसीजन आता है, और इस डिसीजन के बाद में जितने भी सब्जेक्ट ऐड होंगे उनकी न्यायिक जांच हो सकती है। तो 9 सदस्यों की एक कमेटी थी और उसने ये डिसीजन दिया था कि इस डेट के बाद वालों की न्यायिक जांच हो सकती है। 10th शेड्यूल ऐड किया गया। जैसे मैंने 9th का बताया, वैसे 10th वाला ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट 1985 से। ये किससे संबंधित था कि कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो दल बदल से संबंधित कुछ प्रावधान ऐड करने के लिए इसको ऐड किया गया। इसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना वो ये है कि कौन से अमेंडमेंट से ये ऐड किया गया। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको ऐड किया गया। उसके बाद 11th शेड्यूल, इसको ऐड किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसका सब्जेक्ट का नाम क्या है? पंचायत है। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट दिए गए। किसको? पंचायतों को दिए गए। जिम्मेदारियां दी गई कि इतने काम आपको करने। बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे मेलों का आयोजन करना, इसके अलावा सड़कों का निर्माण करना, साफ सफाई, ऐसे करके कुछ 29 सब्जेक्ट पंचायतों को जिम्मेदारियां दी गई। किसके माध्यम से? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की सहायता से 11वीं अनुसूची जोड़कर। उसके बाद आते हैं हम 12वीं अनुसूची पर। यह जोड़ा गया था 74 अमेंडमेंट 1993। सब्जेक्ट का नाम क्या होगा इसका? नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटीज। और टोटल 18 सब्जेक्ट या 18 जिम्मेदारियां दी गई नगर पालिकाओं को इस अमेंडमेंट के थ्रू, ये शेड्यूल बनाकर कि आपको ये काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो ये है कि आर्टिकल 243, इसका एक तो पार्ट है जी, एक पार्ट है डब्लू। जी में भी किसका वर्णन है? उन 29 सब्जेक्ट जो पंचायत को दिए गए, और ये 18 सब्जेक्ट जो किसको दिए गए? नगर पालिकाओं को दिए गए। कैसे याद रखना आपको जी और डब्लू को? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी और डब्लू को आपको कैसे याद रखना है? जैसे आप ये लिखते हैं हिंदी में GANW गाँव, तो इसमें मोटा मोटी 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, एक जी आ रहा है और एक डब्लू आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं GW। इसी तरीके से आपको तैयार करना है कि ये जी में पंचायतों से संबंधित और डब्लू में किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित आर्टिकल 243 का। ये आपको 12th शेड्यूल इस तरीके से आपको तैयार रखना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।